Welcome back friends to our new video on inequalities either or case। ठीक है, तो आज हम लोग either or case समझते हैं inequality टॉपिक का। तो ये एक स्टेटमेंट है एंड फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस। तो ये कंक्लूजन में से either or case हमें कैसे आंसर टिक कर रहा है। तो देखिए कि ये जो स्टेटमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 स्टेटमेंट्स आर गिवन। ठीक है, तो 5 स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो इन पांचों स्टेटमेंट का मैं एक सिंगल कंबाइंड स्टेटमेंट बनाता हूँ और उसके बाद में कंक्लूजन्स उसके ड्रॉ करता हूँ। तो इनइक्वालिटी के पहले जो है प्रीवियस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि कैसे हमें एक कंबाइंड स्टेटमेंट मर्ज करना है। तो ये देखिए कि z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये सबसे पहले है तो मैं ये लिख देता हूँ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो z या y को मैं दूसरे स्टेटमेंट में ढूंढता हूँ, तो मुझे y दिख रहा है यहाँ पे y is greater than or equal to x। तो यहाँ पे मैं y is greater than or equal to x इसको कंबाइन करूँगा। तो ये दो स्टेटमेंट मेरे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है x। तो x देखिए ये इस स्टेटमेंट में x is greater than or equal to w, राइट। तो मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ x is greater than or equal to w। ठीक है, और अब कौन से स्टेटमेंट्स बचते हैं, w is equal to v। ठीक है, तो w is equal to v ये मुझे मिला। और अब लास्ट स्टेटमेंट बच रहा है v is greater than or equal to t, राइट। तो v is greater than or equal to t भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इससे क्या हो गया कि ये जो पांचों स्टेटमेंट्स है उनका कंबाइन एक स्टेटमेंट मुझे मिल गया। अब मुझे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के कौन से कंक्लूजन फॉलो होंगे इससे। तो मैं फर्स्ट कंक्लूजन जो वो चेक करता हूँ, t is greater than w है क्या, t is greater than w है क्या। तो देखिए t और यहाँ पे w यहाँ पे लिख रहा है, तो w is equal to v is greater than or equal to t ऐसा है मेरे पास। और मुझे कंक्लूजन में क्या लिखना है, t is greater than w। तो ये देखिए कि w is greater than or equal to t आ रहा है, तो ये कंक्लूजन जो है ये फॉल्स हो गया, राइट। तो ये फॉल्स होगा। सेकंड कंक्लूजन जो है वहां पे मैं ध्यान देता हूं v is greater than x है। तो देखो कि v और x का जो रास्ता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो x is greater than or equal to w is equal to v ऐसा है। तो पूछा क्या है कि v is whether v is greater than x or not। तो v is greater than x or not नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से सेकंड कंक्लूजन भी जो है मेरा वो फॉल्स हो जाएगा। काफी इजी है, राइट। अब देखिए कि थर्ड और फोर्थ पे ध्यान दीजिए। थर्ड और फोर्थ जो है आइदर और की केस है, तो ये हमें ध्यान देना है कि इसके जो भी कंक्लूजन आते हैं तो उसमें आइदर और की केस कब बनेगा। तो कोई भी दो कंक्लूजन, तो अभी थर्ड और फोर्थ जो है आइदर और की केस बनती है। कैसे बनती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो एलिमेंट्स है z और t थर्ड कंक्लूजन के, और फोर्थ कंक्लूजन के एलिमेंट्स है t और z। ये जो एलिमेंट्स है ये सेम होने चाहिए। तो देखो कि थर्ड कंक्लूजन में भी z और t है और फोर्थ में भी z और t आया, तो कंक्लूजन जो है वो मेरे सेम आ गया, राइट। तो पहला मेरा जो रूल है कि एलिमेंट्स शुड बी सेम, तो एलिमेंट्स जो सेम आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं कि इनकी जो पाथ है उससे कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो z और t के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड करना है, राइट। तो z मेरा यहाँ पे और t मेरा लास्ट में है। तो देखो कि z यहाँ है और t मेरा लास्ट में। अब रास्ता प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि रास्ते में आए हुए जो भी इक्वल टू साइन से, प्योर इक्वल टू साइन से, यानी ये प्योर इक्वल टू यानी ये, इसको रूल्ड आउट कर देना है। ठीक है, तो इसको रूल्ड आउट कर दिया हमने ये साइन। ठीक है, तो जो बचे हुए साइंस है उसको लिख देना है। जो बचे हुए साइंस है वो ये है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये सारे साइंस में कौन सा कॉमन साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। और इस साइड में z है तो मैं z लिखूंगा और t जो है वो उस साइड में है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरा कंक्लूजन देखिए क्या है, z is greater than or equal to t। पर ये z is greater than or equal to t किसी एक कंक्लूजन में नहीं दिया है, इसको पार्ट में दिया है। तो फर्स्ट कंक्लूजन में बोल रहा है z is greater than t, z is greater than t, ये कंक्लूजन से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, फोर्थ कंक्लूजन में क्या दिया है, t is equal to z, तो t is equal to z भी इससे ड्रॉ होगा। तो इसका मतलब आइदर थर्ड कंक्लूजन जो है वो राइट हो सकता है और फोर्थ कंक्लूजन जो है वो राइट हो सकता है। तो इस केस में मैंने पहली कंडीशन बताई कि एलिमेंट्स शुड बी सेम, तो एलिमेंट्स जो सेम थे। और सेकंड कंक्लूजन था कि z is greater than t, either z is greater than t और z is equal to t, ये मुझे यहाँ से ड्रॉ हो रहा है।
तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आइदर 3 और 4। ठीक है, तो ये था इनइक्वालिटीज का आइदर और केस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और कुछ भी कमेंट्स या रिप्लाई होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।